नमस्ते दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कुंभ नगरी प्रयागराज में और हमारे साथ है दिगंबर अमित गिरी जी महाराज, जिन्होंने 1100 रुद्राक्ष को अपने सर पर धारण किया है। स्वामी जी, आपने इन रुद्राक्षों को अपने सर पर धारण किया है, इसका मेन कारण क्या है? मेन जैसे अपने सभी देवताओं को मानते हैं, जैसे हमारे भास्कर देव भगवान को सब जानते तो हैं, लेकिन अपने कुछ कम कम प्रकार से मानते हैं। तो 10-10 जी बजे उठते हैं, जी अपने 9 बजे उठते हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म में 5-7-6 बजे तक उठना चाहिए सूर्य भगवान से पहले। तो अपने नहा के अपने फिर उन्हें जी जल अर्पण करके फिर अपने कोई कार्य करें। तो जी इसलिए हमने सोचा कि इससे अपने सनातन को भी जागरूकता मिलेगी और ये हमारा एक तब भी हो जाएगा हल्का सा। जी। और जैसे आप नागा साधु बने, हाँ, तो आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आप नागा साधु बने? प्रेरित क्या, जैसे अब हमारा ये अखाड़ा छोटा सा है, इसमें अपने सहयोगी भी कम है। तो ऐसे हमारा मंदिर अलखनाथ बरेली है, तो उसमें जी कम सदस्य हैं। जी। जैसे पूर्व काल में ऐसे वहाँ पे कुछ ऐसे कारण बने, तो वहाँ के साधु सब चले गए एकदम। अच्छा। तो अब फिर भी अब जुड़ रहे हैं लोग, भय खत्म हो रहा है। पहले मुसलमानों का ज़्यादा वो जी। होता था, तो फिर अब भय खत्म हो रहा है, अभी ये लौट रहे हैं फिर से। अच्छा, आपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस हाँ, साधु जीवन अपनाया है। हाँ जी। और आपके परिवार का रिएक्शन क्या था जब आप नागा साधु बनने वाले जैसे थे? हमारे परिवार में सब सरकारी नौकर में थे, हमारे दादाजी, जी पिताजी। हमारा बड़ा भाई भी सरकारी नौकर है पिताजी की जगह पे। जी और फिर हम बरेली चले आए, तो ऐसे ही अलखनाथ गए, तो वहाँ पे सब प्रेम से रहते थे। और जी उधर हमारे माता पूरी हो गई थी, जी। तो इसलिए ज़रा थोड़ा भाई लोगों में प्रेम भाभी वगैरह नहीं से, अच्छा तो कुछ अलग हो गए। फिर अपने रहने लगे बाहर साइड किराए पे, तो नहीं समझ में आया, फिर बरेली चले आए। सभी अच्छा आते हैं कार्य करने के लिए। अच्छा तो अपने साधु के पास गए, तो साधु में बड़ा अच्छा प्रेम होता है। अच्छा। हाँ, लगता है कि बहुत टाइट होते हैं साधु, बहुत जी। अंदर से वैसे होते हैं। अच्छा, साधुओं से आपको प्रेम मिला, इसीलिए आपने अपने परिवार का त्याग किया और साधुओं का संग अपनाया। हाँ, और जब आप अपने परिवार से दूर गए तो आपको याद आई अपने परिवार की? परिवार की तो सभी को याद आती है, लेकिन फिर जी। भी कुछ कार्य के लिए परिवार छोड़ना पड़ता है। समाज के लिए। हाँ, और जो नागा साधु का जीवन है ये बहुत कठिन है, तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे अपनी कठिनाई क्या होती है, जैसे तपस्या है। अब जैसे कोई जी 12 वर्ष की तपस्या रखता है, कोई अपने 18 वर्ष की तपस्या होती है। बाकी अपने मंदिर में रहते हैं। जी। अपना वहाँ पे कालू सिद्ध मंदिर है हल्द्वानी में। हल्द्वानी वहाँ में। हाँ, वहाँ पे अपने पुजारी बतौर रहते हैं। अपने अलखनाथ है यहाँ पे सेवा बतौर, अपने सब कई 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 मंदिर पे अपने रहते हैं। बरेली अलखनाथ में हम कम से कम 20-25 भाई इकट्ठे रहते हैं। और अच्छा, गुरु जी कालू गुरु जी अपने मतलब में 20-25 नागा साधु साथ में रहते साथ में हैं? रहते हैं पुजारी बतौर अपने। अच्छा। कोई सेवा करता है, कोई भंडार बनाता है। किसी को अन्य अन्य कार्य नहीं, जैसे कोई भंडारी रखते हैं तो जी। नहीं, सारा काम अपने ही आप करना है। अच्छा, आपस में मिलके ही सारा काम किया जाता हाँ, है वहाँ पर? हमारे पूरे अखाड़े में, अच्छा। आनंद अखाड़े में, जैसे हम लोग सहयोगी नहीं लेते ज़्यादातर, अपने अपने आप ही सारा काम भगवान को भोग लगाना होता है, इसलिए हुँ। अपने आप करते हैं। साधु बनने से पहले आप अपने परिवार के लिए ज़िम्मेदारियों को निभाते थे? जैसे अरे हम होता है ना कि हमें अपने अस परिवार की ज़िम्मेदारी निभानी है। जैसे सभी सहयोगी, जैसे अपने खेती किसानी सभी जी। सहयोग अपना करते हैं, अच्छा। वैसे हम सहयोग करते थे। अच्छा। हाँ, जब अपने। उन लोगों का शादी करो, तो हमने कहा कुछ होना चाहिए ना अपना भी अलग से। अच्छा। नहीं, जी। तो अलग निकले, तो फिर इधर अलग आ गए अच्छा, बिल्कुल। आपने साधु का जीवन अपनाया उसके हाँ, बाद। कि 3 भाई हैं तो अपने उसमें। अच्छा, अब 3 भाई और हैं आपके? हाँ, वो अपने कर रहे हैं अपने अच्छा, जीवन। आप परिवार में कौन-कौन है आपके? सारे लोग हैं अपने। अच्छा, मम्मी-पापा, ना भाई-बहन? मम्मी पापा नहीं है, बाकी अच्छा। सब लोग हैं। अच्छा, 3 भाई हैं बस और उनका 3 भाई हैं, परिवार? 1 बहन है। अच्छा, 1 बहन भी है। और जैसे आप साधु बने, नागा साधु का जीवन आपने अपनाया, तो उससे आपका क्या कर्तव्य है समाज के लिए? समाज के लिए हमारा यही कर्तव्य है, जैसे जो अपने सामने की गंदगी हो उसे थोड़ा बहुत साफ करें। जैसे शुद्ध शुद्ध वातावरण होगा, शुद्ध आत्मा होती है, हुँ। तभी परमात्मा भी वहाँ पे विराजते हैं। हुँ। ऐसे जैसे अपने लोग जैसे समाज के लिए तो अपने जैसे एक डस्टबिन समझ लिया धरती जी, माता को, उठाया पुड़िया खाई वहाँ तो फेंक दिया। ऐसे जी। धरती माता को तो डस्टबिन समझ रहे हैं। अगर धरती माता समझे तो अपने कूड़ेदान होते हैं, या अपने हुँ, पन्नी में इकट्ठा कर लिया और हुँ, एक जगह डाल दिया, हुँ। नहीं, तो जी। इससे वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। और जो अपने कार्य की सामग्री है वो भी अपने लोग, जैसे अपने कूड़े वाले भी, वो भी अपने धीरे धीरे करके उससे अलग अलग करके कोई भी कार्य कर सकते जी। हैं। और जो आपने त्याग का निर्णय लिया कि सांसारिकता को आपने त्यागा, इसने आपके जीवन को कैसे बदल दिया? ये संसारिक क्या, हम लोगों में दिगंबर होते हैं, उन्हें अगर तपस्या नहीं करेंगे तो आगे वाले कैसे हमसे जुड़ेंगे। जी। और जैसे जो साधु महात्मा है,
वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। नशा, जैसे नशा तो एक ऐसी इस प्रकार का है, जैसे हम लोग करते नशा, जैसे अब आप समझो ये 15 जी किलो का वजन है। जी किसी वजन को जैसे अब हम लोग गांजा है, तो हम लोग जैसे गांजा पीते हैं अपने, तो उसमें अपने एक शांत हो जाता है, उसके बाद मन एक अच्छा, गति, जैसे रक्त की गति धीमी हो जाती है। नर्वस सिस्टम को हाँ इफेक्ट करता है ये हाँ हमारे अपने जी। कुछ युवा जो है वो नशा करते हैं और बोलते हैं कि भगवान शंकर ने भी भांग पिया था, वो भी नशा करते थे, वो भी चिलम पीते थे, इसलिए हम पीते हैं। तो आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे, ये बात कितनी गलत है? जैसे भगवान भोले शंकर ने तो विष भी पिया था, जी तो आप लोग विष क्यों नहीं पीते हैं? जी नहीं, आप एक छोटा सा जहरी किसी कीटनाशक को ही पी के देखें। जी नहीं, तो आप उदाहरण इस भोले शंकर को क्यों उदाहरण देते हैं? जी जैसे हम लोग हैं, हठ योगी हैं, जी तो ये एक हमारे पे हट है। अगर आप हट करेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा, आपका जी नाम कैसे चलेगा? आप तो नशेड़ी हो जाएंगे। जी बाबा लोग तो इसलिए नशेड़ी रहते हैं, जैसे नशेड़ी नशा कोई भी चीज का नशा करते हैं, जैसे चिलम पीते हैं अपने, तो उससे क्या अपने दूर आप लोग आएंगे ही नहीं पास में, अपने जी आनंद से लेटे हुए हैं या भजन कर रहे हैं अपने कुछ भी। हम लोग लेटते भी हैं तो कहते हैं ध्यान कर रहे हैं बाबा जी। जी। ध्यान के हम लोग अपना शरीर छोड़ के और दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अच्छा नहीं, तो इसीलिए अपने लेट के, जैसे अपने कहते हैं ना, दिशा इस दिशा में लेटो आत्मा चली अच्छा जाएगी। नहीं, दक्षिण को पैर करके नहीं लेटना चाहिए किसी जी। को भी। और योग को, ध्यान को किस तरीके से करते हैं बाबा? जैसे योग को ध्यान को अपने माला प्रकार से करते हैं, हम्म, अपने आहुतियाँ प्रकार से करते हैं, कुछ हवन प्रकार से करते हैं, कुछ अपने जाप प्रकार से करते हैं, कुछ अपने पुजारी होते हैं तो पूरा जाप करते हैं, उसमें ही सारा कुछ ज्ञान हो जाता है। अच्छा। और जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, तो आप लोगों को कुछ असुविधा तो नहीं हो रही है? सब कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था तो पहले से और बढ़िया है, जी। और इस बार तो हमारे लिए अपने सिक्योरिटी भी हमारी फौज को भी दिया अच्छा, गया है। आप लोगों को एक पर्सनल सिक्योरिटी भी दी गई है। हाँ, और जो आपने 5100 रुद्राक्ष धारण किए हैं, इसमें आपने नटराज की मूर्ति लगाई है, सूर्य भगवान का प्रतीक लगाया है, इसका क्या कारण है? ये हमारे इष्ट देवता हैं, सूर्य नारायण भगवान, हमारे सूर्य नारायण भगवान। भास्कर भगवान, और अच्छा ये जगत के इष्ट देवता हैं नटराज जी, अच्छा इसलिए। और अपने इतने में बन गया, तभी इतने पे 5100 अपने लगा अच्छा रखे हैं। ऊपर परिवार बैठा हुआ है शंकर जी का पूरा, अच्छा परिवार को देने के लिए अपने छत बना दी। अच्छा। छत तो शेषनाग जी की होती है, या फिर अपने और आपने ऐसे भी रुद्राक्ष धारण किया, मालाएं धारण की है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो हमने अपने उदाहरण के लिए, जैसे ये माताओं के क्वाइन है अपने, ये अच्छा 10 के 5 के, जैसे अब जैसे क्वाइन चला दिए तो इन्हें अपने इधर उधर पॉकेट में रख के अपने लेटरिन बाथरूम में भी जाते, तो ये हाँ, ना जाएं अच्छा ना, इन्हें अपने जो साधु संत के पास दे दें, या फिर अपने घर में मंदिर हम्म बतौर बना लें। कोई हम्म भी चीज़ अपने लॉकेट बना के पहन सकते हैं, हम्म, इसलिए चलाए होंगे। नहीं, जी ठीक लेकिन है आप लोगों ने तो पॉकेट में रख के उन्हें अपने दुकानों पे चला रहे हैं, यानी भगवान को बेच रहे हैं 10 जी रुपए में, 5 रुपए में। ठीक है। दोस्तों, आप सभी को साधु जी से हमारा संवाद पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।